अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली होती क्या है। अब यहाँ पर जो है काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, ये जो एक्स का जैसे हम एक्स डालते हैं ना, मतलब यूँ करके इसको हम क्या करते हैं, हम इसे क्या डिनोट करते हैं, हम काय स्क्वायर को इससे डिनोट करते हैं। अब काय स्क्वायर में बेसिकली हमारे पास एक टॉपिक है पियर्सन्स काय स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ इट। अब काय स्क्वायर में जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो होता है पियर्सन काय स्क्वायर का। फार्मूला क्या है, पियर्सन काय स्क्वायर का फार्मूला है और वो किस चीज़ के लिए, टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ इट। गुडनेस ऑफ इट के लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाता है वो किसका होता है, पियर्सन्स काय स्क्वायर का। अब इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, काय स्क्वायर इक्वल्स टू समीशन ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। अब यहाँ पर ओ जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ को। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ मीन्स जब हम सैंपल लेते हैं, जब हम सैंपल सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो जो वैल्यूज़ हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जो है वो टोटल 10 सैंपल्स हैं, उसके अंदर से जो जो वैल्यूज़ मैं चूज़ करूँगी या मीन्स जो मैं ऑब्जर्व करूँगी वो मेरी क्या हो जाएंगी, ऑब्जर्व वैल्यूज़ हो जाएंगी। जो वैल्यूज़ मैं चूज़ करूँगी वो मेरी क्या होंगी, ऑब्जर्व वैल्यूज़। और ई क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन्स जो मैंने ऑब्जर्व वैल्यूज़ ली हैं, जब मैं उनके ऊपर कुछ कैलकुलेशन अप्लाई करूँगी उनको फॉर्मुलेट करने के लिए, तो जो उससे जो कैलकुलेशन आएगी मेरी, तो वो मेरी क्या होगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाएगी। फिर इसका क्या करेंगे, समीशन ओ ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यही वाली एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब यहाँ पर मैं इसमें मेथड बताऊँगी कि सबसे पहले हम मेथड्स कैसे करते हैं। अब यहाँ पे मैं टू टेल की बात कर रही हूँ, ठीक है, टू टेल और वन टेल दोनों, वन टेल दोनों। अब इसमें सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे कि हम इसकी क्वेश्चन की टाइप, मतलब कि क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है पियर्सन्स काय स्क्वायर का वो कैसे होता है। अब यहाँ पर हाइपोथेसिस सबसे पहले मैं फॉर्मुलेट करूँगी जो कि सिमिलरली वही होता है H नोट और H1। ये मैं क्वेश्चन का एग्जांपल के पार्ट समझा रही हूँ टू टेल और वन टेल दोनों के लिए, ठीक है। ये मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, अभी इससे रिलेटेड हम एग्जांपल करेंगे। और जब इसमें जो है H नोट और H1 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन की बेस पर होगा। जैसे कि क्वेश्चन में दे दी जाता है कि हम ये कह सकते हैं कि ऑल एप्पल्स आर रेड, ऑल एप्पल्स आर नॉट रेड, ठीक है। ये हो गया हमारा टू टेल टेस्ट। और वन टेल में क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे ऑल एप्पल्स आर एट लीस्ट ऑल एप्पल्स आर रेड, मीन्स हमारा वन टेल टेस्ट हो जाएगा। और एच नोट में हमारा लेस देन का साइन हो जाएगा और H1 में ऑल्टरनेट में ग्रेटर का साइन हो जाएगा। फिर उसके बाद जब हम बात करेंगे एट मोस्ट ऑल एप्पल्स आर रेड, तो एट मोस्ट मीन्स कि हमारा H नोट जो है वो ग्रेटर हो जाएगा और H1 उसके ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर्मेट बता रही हूँ, तो इसकी क्लैरिटी जो है आपको क्वेश्चन के अंदर जाकर हो जाएगी जब मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन समझाऊंगी। फिर आता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। वही रूल है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का, जब नहीं दिया होगा तो हम 0.05 को डाल देंगे। फिर उसके बाद आ जाता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पर हमारे पास कुछ चेंजेस हो गई हैं, जो कि है काय का स्क्वायर इक्वल्स टू यही वाला फार्मूला समीशन ओ माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम, DF मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, K-1। अब यहाँ पर K किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, K रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मीन्स कि जितनी भी मैंने वैल्यूज़ ऑब्जर्व की हैं वो मेरी क्या है, K है। तो K-1 जितनी भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी उसमें से मैं क्या करूँगी, 1 को माइनस कर दूँगी। ये हमारा आ गया टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अब क्रिटिकल रीजन क्या है। अब क्रिटिकल रीजन को अगर मैं देखूँ, जब मैं टू टेल की बात करती हूँ, जब मैं ये टू टेल की बात करती हूँ तो मेरा क्रिटिकल रीजन क्या हो जाएगा, काय का स्क्वायर, काय, जब मैं टू टेल की बात करती हूँ तो मेरा क्रिटिकल रीजन क्या हो जाएगा, काय का स्क्वायर मोड ग्रेटर देन काय का स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक है। ये आपको तो पता है कि जब मोड हम कब डालते हैं, जब हमारे पास टू टेल टेस्ट होता है। काय का स्क्वायर मोड ग्रेटर देन काय का स्क्वायर अल्फा बाय 2। यहाँ पर आपको एक्स की तरह की शेप लग रही होगी, लेकिन आपने डालना कैसे है, ऐसे ये वाली लाइन जो है वो लंबी
पता चले कि ये x नहीं है, ये काई का स्क्वायर है। ठीक है, काई के स्क्वायर को हमने यूं डालना है, काई का स्क्वायर मोड ग्रेटर देन काई का स्क्वायर अल्फा बाय 2। ये किसके लिए हो गया? 2 टेल के लिए हो गया। अब हम जब 1 टेल के लिए लिखेंगे तो 1 टेल के लिए कैसे होगा? काई का स्क्वायर ग्रेटर देन काई का स्क्वायर अल्फा। ये किसके लिए होगा? जब एट मोस्ट बताएगा। ठीक है, जब एट मोस्ट मेंशन होगा तो हम लिखेंगे काई का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू काई का स्क्वायर अल्फा। फिर जब वो बात करता है एट लीस्ट की, तो एट लीस्ट में हम क्या लिखते हैं? काई का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू काई का स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये क्लैरिटी होगी। ये जब 1 टेल टेस्ट होगा तो हम क्या लिखेंगे? हम ये वाला लो यूज़ करेंगे। एट मोस्ट के लिए ये वाला, एट लीस्ट के लिए ये वाला। फिर जब 2 टेल टेस्ट की बात करेगा तो हम अल्फा बाय 2 कर देंगे। सिंपली आपको पता है, अब तो पता हो जाना चाहिए कि अल्फा बाय 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? 2 टेल टेस्ट को। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे और इसका कंक्लूजन कैसे फाइंड करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक एग्जाम्पल के तौर पर या किसी क्वेश्चन के तौर पर समझाऊंगी। ठीक है, ये हमारा कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 17, जो कि इसकी आज फर्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू।